नमस्कार, कैसे हैं आप सब? चलिए एक बार फिर आज मैं डिसोल्यूशन का पार्ट 2 जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं डिसोल्यूशन का पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगला जो हम बनाते हैं उसके बाद वो होता है पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत ही सरल होता है, इसमें कुछ आपको काम ही नहीं करना है। ये सिंपल एक तरह से लेजर पोस्टिंग है। कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो दिया रहेगा बैलेंस शीट में। उसके बाद यदि कोई जनरल रिजर्व है वो यहाँ पे आएगा, वो भी दिया रहता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस लॉस है, मान लीजिए एसेट साइड में कोई आइटम दिया है, वो इधर उतरेगा। माने सामान्य बताया ना, ये आपका बैलेंस शीट है, इधर का चीज इधर उतरेगा, इधर का चीज इधर उतरेगा। लेकिन बस फर्क क्या है, यहाँ कौन सा चीज उतरेगा जो पार्टनर से रिलेटेड है। इसका फॉर्मेट कैसा है? फॉर्मेट आपको मालूम है, इसका फॉर्मेट है ए बी ए बी पर्टिकुलर्स, और ये भी पर्टिकुलर्स अमाउंट है, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। क्लियर? अब उसके बाद यदि किसी पार्टनर ने किसी एसेट को लिया है तो कहाँ लिखे हैं? पार्टनर अगर किसी एसेट को लिया था तो हम उसको लिखे थे इस साइड में, बैलेंस शीट के इस साइड में लिखे थे। रियलाइजेशन अकाउंट किधर लिखे थे? बैलेंस शीट नहीं। देखिए, जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाया ऐसे, तो यहाँ लिखा हूँ मैं एस कैपिटल अकाउंट, किसको लिया? डेटर। और यहाँ लिखा था बीस कैपिटल अकाउंट, किसको लिखा? बीस लोन। ऐसे लिखा था मैं। तो जो इधर लिखा है वो कैपिटल अकाउंट में यहाँ उतरेगा, और जो इधर लिखा है वो कैपिटल अकाउंट में यहाँ उतरेगा। ऐसा क्यों होता है? हम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसमें कभी भी उसका नाम नहीं लिखते हैं। श्याम, अगर मान लो मेरे से कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा मामा घर। और मामा घर में रहूँगा, कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगा मामा घर से अपने घर जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा अपने घर जा रहा हूँ। और जब अपने घर में रहूँगा तो मामा घर जा रहा हूँ। तो एसेट को हमने यहाँ क्लोज किया, तो यहाँ लिखेंगे कहाँ से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है? एसेट्स टेकन। एसेट्स टेकन किसने लिया है? ए ने। यहाँ लिखेंगे, ये हमेशा इधर टू रहता है और इधर बाय रहता है ना, ये कॉमन बात है। हालांकि कुछ हटा दिए हैं आजकल, लेकिन अभी चल रहा है तो लिखते रहिए। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे बीज लोन, किसने लिया है? बी ने। इस प्रकार लास्ट में फिर रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट, और उसको हम इसमें और इसमें बांट देंगे। जो अंतर की राशि होगी, पहले हम जब सामान्य पार्टनरशिप करते थे तो सामान्य पार्टनरशिप में हम क्या लिखते थे? बैलेंस कैरिड डाउन। क्यों बैलेंस कैरिड डाउन लिखते थे? क्योंकि वो हम आगे कंटिन्यू होगा बिजनेस। लेकिन यहाँ पर एक साझेदारी फर्म समाप्त हो गया है, तो यहाँ पर बैलेंस नहीं लिखेंगे, बल्कि कैश या बैंक से उसको क्लोज कर देंगे। अगर बैंक बैलेंस दिया सब जगह बैंक लिखो, कैश बैलेंस दिया सब जगह कैश लिख लो, क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से ये मेरा कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगला होता है, जो तीसरा अकाउंट इसमें बनाया जाता है, वो हमारा होता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। मैं इसको बनाता था कैश अकाउंट विथ बैंक कॉलम, ऐसे लिख के, ताकि बैंक से भी अगर कोई लेन देन है तो इसमें आराम से आ जाए। ये सिंपल कैश बुक है। याद रखिए, आप रियलाइजेशन का क्वेश्चन किए हैं, सही है कि गलत, इसी जगह में आके चेक हो जाएगा।
अगर ये टैली हो रहा है, बराबर आ रहा है, तो आप जो किए हैं सही है, और बराबर नहीं आ रहा है तो आप जो किए हो गलत है। कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट, कोई भी पर्सनल अकाउंट, हमेशा उसके बैलेंस से स्टार्ट होता है। तो देखो, बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो कैश कहाँ लिखा रहता है? इस तरफ लिखा रहता है। तो कहाँ उतरेगा? इधर उतरेगा। लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखिए, जितने भी जगह आपने ये रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया है, यहाँ आपने लिखा है एसेट्स, यहाँ लिखा है ना रियलाइज्ड, ये सॉरी यहाँ पे लिखे हो ना बाय कैश, और प्लांट से पैसा मिला, मशीन से पैसा मिला, ऐसे आपने लिखा है। और रियलाइजेशन के डेबिट में आपने लिखा है टू कैश, और आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, लोन का पेमेंट किया, ये यहाँ पे आपने टोटल करके लिखा हुआ है। वैसे ही कैश को यहाँ टोटल करके आपने लिखा हुआ है। तो जो ये पैसा है, जो ये आपने कैश कॉलम का टोटल लिखा हुआ है, ये पैसा है और ये पैसा है, इसी पैसे को किधर लिखा है? ये क्रेडिट में। तो किधर चला जाएगा? कैश के डेबिट में। ये कहाँ लिखा है? डेबिट में। तो कैश के कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए कैसे, ये पैसा हमने, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो जो कैश हम यहाँ रियलाइज कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट में, वो कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। और ये जो हम यहाँ पर डेबिट में पेमेंट कर रहे हैं, वो कैश अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर हैं। ये देखिए, जो डेबिट उस तरफ क्रेडिट में लिखा था वो यहाँ आ गया, क्योंकि वो मेरे कैश को बढ़ा रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? मैं रियलाइजेशन से आ रहा हूँ भैया। क्या है? एसेट्स सोल्ड या एसेट्स रियलाइज्ड, जो पैसा मिला है। ये क्या लिख रहे हो भैया? कहाँ से आ रहे हो? रियलाइजेशन। क्या है? लायबिलिटीज पेड, उस वैल्यू को लिख दिए। उसके बाद जहां जहां सिंपल वर्ड में कैश अकाउंट मतलब जिस जिस जगह कैश लिखा है, वो सब कैश को हम इस डब्बा में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर कैपिटल अकाउंट में कैश किधर लिखा है? कैपिटल अकाउंट में देखिए कैश कहाँ लिखा है? कैपिटल अकाउंट में आपका कैश ये लिखा है यहाँ। तो कैश अकाउंट में किधर चला जाएगा? इधर, कैश अकाउंट। अगर यहाँ कोई भी कैश लिखा रहता, कुछ भी कैश आइटम, तो किधर चला जाता कैश अकाउंट में? इधर। माने जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, साइड चेंज हो जाता है, लेकिन किसी भी अकाउंट से बैलेंस शीट में जाता है तो कैश साइड चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब इधर का इधर आया तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, और उसको भी हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। जब सभी कैश को यहाँ हम पोस्टिंग कर देंगे तो हम पाएंगे कि दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम है। तो मैं जो क्वेश्चन किया हूँ करेक्ट है, अदरवाइज मैं जो क्वेश्चन किया हूँ वो गलत है। समझ में आ गया होगा आप लोग को फंडामेंटल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू।